श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदन नमन। चतुर्वेद संघ के नायक आचार्य भगवंत और उपस्थित आप समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जैनिज्म इन यूनिवर्सल टर्म्स, आज 8th क्लास 4th वीक। अब तक हमने नमोकार मंत्र, देव गुरु धर्म, 4 मंगल उत्तम और शरणा, 5 अभिगम और गुरुवंदन सूत्र के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया। कल हमने जाना था कि जब हम गुरु के समीप जाते हैं तो उन्हें वंदना कैसे करते हैं। तिखुतो आयाहिणम पयाहिणम करिणी, 3 बार आदक्षिण प्रदक्षिणा करता हूँ। ये पद करने के हैं, बोलने के नहीं। ये करणानुयोग है, प्रैक्टिकल वंदना है। उसके बाद जब हम गुरु के समक्ष परिक्रमा करने के बाद खड़े होते हैं तब हम भाव से भर के कहते हैं, गुरुदेव वंदामि नमस्सामि, मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप मेरे लिए कल्याण रूप हो, मंगल रूप हो, दिव्य रूप हो, चैत्य रूप हो। कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम। पहले के 4 पदों में हम 4 अभिगम धारण करते हैं और फिर नेक्स्ट 4 पद कल्याणम से लेकर के चेयम तक में हम 4 शरणा स्वीकार करते हैं। गुरु में ही 4 शरण देखते हैं, क्योंकि गुरु में ही 5 पद समाहित है। और फिर जब हम पंचवासामी बोलते हैं तो 5वां अभिगम पूरा होता है और 5वें अभिगम के साथ ही हम गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि तिखुतों का पाठ हम बहुत सालों से बोले, लेकिन ऐसे भाव क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि वो तिखुतों का पाठ हमारी अपनी भाषा में नहीं था, तो हमें इसके शब्दों की अर्थ बोलने के साथ ही हमारे मनोमस्तिष्क में प्रकट नहीं होते थे। इसका उपाय हमने किया, जैसे अभी हमने गुरु वंदना का पाठ बोला, हाथ जोड़ दाएं ओर से। अब देखो तिखुतों के पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन है ना? और एकदम तिखुतों के पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन पेज नंबर 5 पर, किताब सबके पास है। 3 परिक्रमा सहित गुरु वंदन। 3 परिक्रमा सहित वंदन, करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य वहरिताता। करूं बरे उपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय। रहे साता का जतन उपाय। इन पदों के द्वारा हम गुरु की परिक्रमा प्रदक्षिणा कर सकते हैं। अगर हमें प्रदक्षिणा करने का अवसर मिले तो हम गुरु से आज्ञा लेकर के फिर 3 बार गुरु की पूरी परिक्रमा प्रदक्षिणा करें। और करते समय मन में क्या भाव आना चाहिए? मन में ये पद बोल सकते हैं हम कि 3 परिक्रमा सहित वंदन, करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य व हरता ताप। पूरा अर्थ समझ में आ रहा है ना हर एक शब्द का? करूं पर्युपासन चित्त लाए, रहे साता का जतन उपाय। ठीक है, ये 3 पद बोलते बोलते हम एक पद बोला तो इसको बोलने का तरीका होता है, श्वास ली, उसके बाद में छोड़ना नहीं। एक परिक्रमा पूरी करो तब तक कोशिश करो कि श्वास अंदर रह सके। कोशिश ना भी कर पाओ कोई बात नहीं, कोई अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन भावना ऐसी हो कि श्वास भर के फिर ये पद अगर याद होगा तो ऑटोमेटिकली स्मृति में चलेंगे और स्मृति में इन पदों को लाते हुए हम गुरु की परिक्रमा करें। फिर गुरु के सामने आया, वापस एक सांस छोड़ी, नई सांस भरी और फिर दूसरा लाइन पढ़ते हुए हमने वापस परिक्रमा करी। ऐसे 3 बार हम करेंगे और जैसे 3 बार हमारी परिक्रमा पूरी होती फिर हम पंचवासामी की अवस्था में बैठ जाते हैं। कदाचित परिक्रमा करने का अवसर नहीं है, जैसे पूरी सभा है, सभा के अंदर हर एक व्यक्ति ऐसे परिक्रमा करेगा तो पूरी सभा का समय परिक्रमा पूर्व वंदना करने में ही जा सकता है।
तो ऐसे तो हर वक्त हम परिक्रमा नहीं कर सकेंगे, तो हम हृदय से वंदना कर सकते हैं। लेकिन कब करें हृदय से वंदना? जब आपको लगता है कि माथा झुका और हृदय में भी समर्पण और प्रेम पैदा हुआ। हर किसी साधु महात्मा के पास जाकर के जरूरी नहीं है कि हमारा मस्तिष्क भी झुके। कदाचित मस्तिष्क औपचारिक रूप से तो झुक जाता है, लेकिन हृदय का समर्पण हर जगह पर घटित नहीं होता है। लेकिन अगर किसी स्थान पर जाकर के आपका हृदय भी समर्पित होने लगता हो, तो आप कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं, कौन सा? क्षमा शमन वंदन, पेज नंबर 5 पर लास्ट पैराग्राफ। हृदय से क्षमा शमन वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य वहरता ताप, करूं पर उपासन चितलाय, रहे साता का जतन उपाय, रहे साता का जतन उपाय। प्रदक्षिणा ना कर सकते हो तो गुरु के समक्ष खड़े होकर इस पाठ को हम 3 बार बोल सकते हैं। कदाचित गुरु सामने ही नहीं है, गुरु कहीं दूर है, हम कहीं दूर है, लेकिन हमारे मन में भाव है गुरु को वंदन करने का। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? अगले पेज पे देखो, भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य वहरता ताप, करूं पर उपासन चितलाय, रहे साता का जतन उपाय, रहे साता का जतन उपाय। यानी आपकी साता रहे, ऐसा ही मेरे द्वारा प्रयत्न हो, मेरा हर उपाय ऐसा हो कि मेरे गुरु को कोई कष्ट मेरे द्वारा ना हो। तो जब हम तीनों वंदना में देखो एक ही पद का अंतर है। पहले में 3 परिक्रमा सहित वंदन, दूसरे में हृदय से क्षमा शमन वंदन, और तीसरे में भावमय सतगुरुवर वंदन। बाकी पूरा पाठ सेम है, और पूरा पाठ एग्जैक्ट तिकुटो के पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन है। केवल 2 शब्द हमने एक्स्ट्रा डाले, से हरता ताप है ना, रहे साता का जतन उपाय। ये हमारी भावनाओं को हम वहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो गुरु वंदना करते समय मुख्य चीज है हम 5 अभिगम पूर्वक प्रवेश करें। सबसे पहली शर्त है अभिगम पूरे हो, सचित का त्याग हो, अचित का विवेक हो, उत्तरासन हो, कर जोड़ हो, और चित्त को एकाग्र करके हम परिउपासना की स्थिति में खड़े हो सके। ठीक है ना? और उसके बाद में दूसरी शर्त कि जब हम गुरु की वंदना कर रहे हैं तो दुनिया का कोई विचार न हो, केवल गुरु के गुणों का ही अनुवादन, गुरु के गुणों की तारीफ, गुरु के गुणों के प्रति भक्ति, अहोभाव हमारे अंदर आना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है, नहीं आए तो क्या करें? भाई हमने जाना कि वंदन करते समय गुरु के प्रति गुणानुवाद आना चाहिए, गुरु के प्रति गुणों, उनके गुणों के प्रति एक भक्ति भाव आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? है कोई उपाय? है। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, और मंदिर जी हो तो मंदिर जी के बाहर रुक जाओ, और रुक करके परमात्मा के गुणों को अपनी स्मृति में लाओ, गुरु के गुणों को अपनी स्मृति में लाओ। ला सकते हो? जैसे हम बोल सकते हैं हमने किसी भी गुरु के कुछ गुण जाने, जैसे कि ये गुरुदेव कितना सहन करते हैं, क्षमाशील कितने, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कुछ सहन करते हैं, है ना? हम जैसे कितने अशुभ लेशा लेकर के लोग आते फिर भी हमें सहन करते हैं। तो ऐसे मन में लाओ गुरुदेव क्षमा क्षमा है, सब कुछ क्षमा करते हैं। फिर लाओ गुरुदेव कितने उदार है, गुरुदेव की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, गुरुदेव का ज्ञान कितना अनुपम है, गुरुदेव की वाणी भी कितना अतिशय है, गुरु की दृष्टि में कितना आनंद है कि उनकी नजर भी पड़ती है तो सबको अच्छा लगता है, उनके चेहरे कितना मुख मुद्रा कितनी स्मित है, कितनी प्रसन्न बदन है वो। अब देखो आप सोच करके सोचो, मतलब बैठो और फिर सोचो और फिर गुणों को याद करो। नहीं आता है कई बार क्योंकि हम इतने ज्यादा पुरानी चीज से अटैच रहते हैं कि गुरु के सामने भी आ जाते हैं तो भी दिमाग पुराने स्ट्रेस को छोड़ ही नहीं पाता है। हमें पता है कि गुरु की वंदना कैसे करनी, लेकिन दिमाग तो इधर ही उधर गायब है और उसके अंदर में इतनी ज्यादा तनाव, चिंताएं, कषाय सब कुछ चल रहा है कि हृदय में वो भावना पैदा ही नहीं हो पाती।
तो उस समय भाव पैदा नहीं होते तो पैदा किए जा सकते प्रयत्न पूर्वक। तो प्रयत्न पूर्वक भी सही, पर हमारे हृदय में गुरु वंदना से पूर्व, गुरु वंदना करते समय गुरु के प्रति, उनके गुणों के प्रति भक्ति भाव हमें पैदा करना। आप लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? कर सकते हैं। करके देखो, समझ आएगा। और जब आप करने लगोगे तो आपको पता लगेगा 1 2 3 4 बार आपको अपना प्रयत्न पूर्वक करना पड़ा, और उसके बाद में सहजता से वो होने लग जाएगा। इस सहजता से हृदय में भक्ति आने लगेगी, भावना आने लगेगी। पहले भावना को कई बार जगाना पड़ता है। जैसे हमें बच्चों को किसी चीज की शिक्षा देते समय हमें उन्हें बताना पड़ता है कि पर्टिकुलर चीज की इंपॉर्टेंस कितनी है, वैल्यू कितनी है। जैसे हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अगर फोर्स करना होता है तो उसको पढ़ाई की वैल्यू सिखाते हैं, ताकि उसका माइंड उस पढ़ाई को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो सके, अटेंटिव हो सके, उपनक हो सके। ऐसे हमें अपने हृदय को भी करना पड़ेगा, है। और तब धीरे धीरे ऐसा करने से हमारे अंदर वे गुण प्रकट होने लगेंगे जिन गुणों का हमने अपने गुरु में ध्यान किया। अब गुरु में आप कितने तरह के गुणों का ध्यान कर सकते हो। ध्यान दो कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु पंच परमेष्टि पद गुरु है। नमोकार के 5 पद गुरु है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधक है। और इन 5 पदों को हम साक्षात इस समय में सम्मुख विराजमान गुरुदेव में देख रहे हैं। तो हमें उस समय में भूल करके भी कोई दोष याद नहीं करना, कोई कमजोरी याद नहीं करनी, ना खुद की ना किसी अन्य की या किसी गुरुदेव की, क्योंकि मस्तिष्क है ना बहुत शंकाओं से भरा रहता है। इसके दिमाग में, हमारे दिमाग में कहीं किसी के गुण देखना और उस पर आस्था लाना इतना आसान नहीं होता। हमारे दिमाग की आदत पड़ी हुई है कि हम जिस भी आदमी से मिलते हैं हम डायरेक्ट उसकी कमी ढूंढते हैं। वी ऑल आर, मारवाड़ी में बोलते हैं डेड होशियार, है ना। तो हम सारे लोगों का दिमाग थोड़ा तो वैसा है ही, है ना। तो हमारी आदत पड़ी हुई है कमी ढूंढने की, किसी तरह से। कहीं सुनी होगी तो वो आरोपण कर देंगे कि इसमें ये कमी तो होगी, जैसे आजकल तो ये होता ही है, ऐसा कुछ भी कमी ढूंढ देते हैं। तो वो कमी ढूंढने की जो आदत है ना, इस मत्थेड़ बंदामी, मतलब उस कमी ढूंढने वाले दिमाग को हमें बांधना है, झुकाना है, समर्पित करना है ना। तो वो समर्पण लाने के लिए हमें गुणों को स्मृति में लाना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखो, आज हम जैन धर्म में बहुत नमोकार की बात करते हैं, तिखुतों की बात करते हैं। गुरु वंदना के लिए इतनी प्रॉपर हमारे यहाँ विधियां हैं। अन्य कई सारी दुनिया में ऐसी संस्थाएं हैं धर्म के नाम पर जो चलती हैं, या धार्मिक संस्थाएं कह दो हम, उसमें बहुत सारी विधियां नहीं है। लेकिन वहां पर अपने गुरु को लेकर के लोगों के दिमाग में इतना इंपॉर्टेंस और वैल्यू पैदा की जाती है कि उनको ऐसा लगता है कि गुरु का एक वचन प्राण देने के लिए हम तैयार। गुरु ने एक आज्ञा दी, हम हर हाल में उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि वहां ऐसी वैल्यू उनके दिमाग में जनरेट, क्रिएट की जाती है। और यहाँ हम वैल्यू जो पैदा कर रहे हैं वो गुरु रूप व्यक्ति की वैल्यू पैदा नहीं कर रहे, हम गुणों की वैल्यू पैदा कर रहे हैं। ये फर्क है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम एक व्यक्ति के प्रति वैल्यू का भाव लाओगे, व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे गुरु के गुण बहुत महत्वपूर्ण है, और हम गुणों की पूजा और वंदना कर रहे हैं। मतलब इतनी न्यूट्रल बात कहते हुए भी हम वहां से गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे चित्त में अहंकार जड़ जमाए हुए बैठा है, और अहंकार का एक लक्षण है, अहंकार को पहचान करनी हो तो उसका एक लक्षण है, और वो लक्षण यह है कि जब भी सामने वाले में हमें कमी दिखलाई पड़े तो जो कमी देखने वाला व्यक्ति है वो अहंकार है। जो दूसरों में दोष देखता है ना, वो अहंकार ही है, अहंकार ही कमियां देखता है। और जब तक ये अहंकार होता है, माथे का बंधन नहीं होता, तब तक ज्ञान पाने के लिए हम योग्य ही नहीं हो पाते। हमारे अंदर के दूसरे दरवाजे खुल नहीं सकते। तो इस तरह से हम अपने आप
कि विकास में खुद ही बाधा बन जाते हैं, खुद ही रोक लगा देते हैं। वंदना करते भी लेकिन नहीं करते। अब क्या होता है, हमारा वंदन औपचारिक वंदन तो हो गया, शाब्दिक वंदन, वाचिक वंदन भी हो गया, लेकिन हमारी आत्मक वंदन नहीं होगा। तो यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि जो पज्जुआ सामी पद हम बोलते हैं ना, तीखुतो के एंड में पज्जुआ सामी, वो पज्जुआ सामी 3 तरह से होती है। पज्जुआ सामी 3 तरह से, पर्युपासना 3 तरह से होती है। एक कायिकी पर्युपासना, काया से, कायिकी काया से, दूसरी वाचिक पर्युपासना वाणी से, और तीसरी मानसिक पर्युपासना मन से। और जब तीनों समवेत होती है तो उसको सच्चे अर्थों में पर्युपासना कहते हैं। तीनों समाहित हो तो सच्ची पर्युपासना घटित होती है। और कायिक पर्युपासना, जैसे अभी हम बैठे हैं, गुरु के पास में बैठे हैं, सामने बैठे हैं, हम प्रवचन सभा में गुरु के सामने बैठे हैं, हम सामायिक के लिए, साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए, ध्यान के लिए बैठे हुए, तो बैठे ना कायिक पर्युपासना हुई। फिर हमने वचन से भी दुनिया भर की चीजों का त्याग किया और वचन को भी गुरु की भक्ति में लीन किया, स्वाध्याय में लीन किया, भजन गाने में लीन किया, तो हमने वाचिक पर्युपासना की। और जब हमने अपने मन से भी गुरु के गुणों का ही ध्यान किया, सम्मुख विराजमान प्रतिमा में परमात्मा के गुणों का ध्यान किया, वो प्रतिमा है, वो चैत्य है, लेकिन हमने परमात्मा की गुणों को याद करके उसमें स्थापित करके उन गुणों का ध्यान किया, तो हमने हकीकत में किसकी पूजा की? चैत्य पूजा की या गुण पूजा की? गुण पूजा की। और जैन दर्शन में यही तो विशेषता है कि सम्मुख कोई प्रतिमा हो अथवा ना हो, वो साधु रूप साक्षात जीवित देह साधु की विराजमान हो, अथवा उसका कोई प्रतिमा ही बना के रखी गई हो, किसी तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा ही बना के रखी गई हो, लेकिन दोनों समय में हमारी दृष्टि जो जानी है वो देह पर नहीं जानी है, वो बाहरी आकार पर नहीं जानी है, हमें उस आकृति में गुणों को स्थापित करके हमें गुणों की पूजा करनी। अगर इस अर्थों से हम करें तो कोई फर्क ही नहीं बचेगा ना स्थानकवासी में ना मूर्ति पूजक में, क्योंकि मूर्ति पूजक को भी वंदना और पूजा गुणों की करनी है और स्थानकवासी को भी वंदना और पूजा गुणों की करनी। वरना सदियों से लोग लड़ते आ रहे हैं कि तो पत्थर है, इसकी पूजा कैसे करते हो। तो दूसरा तर्क पैदा होता है कि सामने जो महात्मा बैठे हैं, साधु बैठे हैं, उनका भी तो शरीर ही है ना जिसको देख के आप प्रणाम कर रहे हो, उनका भी वेश ही तो है जिसको आप प्रणाम कर रहे हो, और शरीर और वेश को जिसका प्रणाम किया जा रहा है वो भी तो जड़ ही है। अगर आप इसको जड़ पूजा कहोगे, मूर्ति पूजा कहो, तो जिस साधु को आप प्रणाम कर रहे हो वो भी जड़ है, और जिन किताबों को आप पढ़ रहे हो वो भी पुद्गल है, वो भी जड़ है। तो इन तर्क वितर्क का कोई समाधान ही नहीं। मूर्ति पूजक स्थानकवासी पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, स्थानकवासी मूर्ति पूजक पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन जिसने जैनिज्म इन यूनिवर्सल टर्म्स में सीखा है उसके लिए कोई क्वेश्चन मार्क बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? गुणों की पूजा कर रहे हैं। गुणों की पूजा ही करते हैं, चाहे गुरु पूजा करो तब भी गुणों की पूजा है, चाहे चैत्य पूजा करो तब भी गुणों की ही पूजा है। और इस तरह से जैन वह जो गुण पूजक है, व्यक्ति पूजक नहीं। पुराने जमाने से संस्कार दिया गया कि आपका तो एक ही गुरु हो सकता है, बस वो जो साधु जिससे तुमने गुरु आमना ली है वही तुम्हारा गुरु हो सकता है, दूसरा गुरु कोई किया नहीं जा सकता, क्योंकि पति एक, पिता एक, तो गुरु भी एक ही होगा। ये बातें सांप्रदायिक बनाने के लिए कई कई बातें हैं, मन गड़ंद बातें हैं कि पति एक, पिता एक, गुरु एक। लौकिक बातों को मिला दिया गया, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गुरु एक नहीं है। गुरु कितने हैं? बहुत सुंदर उत्तर दिया, 5 पद। और 5 पद एक वचन में है या बहुवचन में है? है ना? सब नमो अरहंताणम, अरहंतों को नमः, नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमः, नमो आर्याणम। एक आचार्य को प्रणाम नहीं किया हमने, आचार्यों को नमन, है ना? उपाध्याय उपाध्यायों को नमन, लोए सब श्रावणम, लोक के सभी साधु को नमन।
तो हमारे में बहुवचन में बात की गई, यानी किसी एक की बात ही नहीं की गई। तो इसीलिए जो लोग सांप्रदायिक बनाते हैं वो ऐसी प्रेरणाएं देते हैं कि तुम्हारा एक ही गुरु हो सकता है, तो वो कहते हैं गुरु एक सेवा अनेक। तो गुरु तो एक कोई मानो, सेवा तुम्हें जिसकी करनी है वो कर लो, क्योंकि ऐसा उनको सिखाना ही पड़ेगा ना। अगर ऐसा नहीं सिखाएंगे तो जहाँ वो जाएंगे वो गुरु लोग, और वहाँ दूसरे भक्त मिलेंगे, दूसरे गुरु के भक्त मिलेंगे, वो उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनको आहार पानी नहीं बहराएंगे, तो उनको अपना भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनको सिखाना पड़ता है कि देखो भैया गुरु एक सेवा अनेक। लेकिन हकीकत यह है कि गुरु भी अनेक है, बहुवचन में पांचों पद गुरु है। और हम तो फिर स्पष्ट कह रहे कि गुण की पूजा करें, और जो हमारे में गुणों की रुचि जगाए वो गुरु, जिसको देख करके हमारे भीतर गुणों की रुचि जागृत हो जाए वो गुरु, जिसकी वाणी में इतना आकर्षण हो कि हमारे भीतर की कचरे कूड़े को निकाल सके और हमारे की दिव्यता को जगा सके, वो भारी पद गुरु, यानी भारी, वो भारी पद वो गुरु है ना। तो हमने कहा ही नहीं कि गुरु व्यक्ति हो। और फिर जैन दर्शन में गुरु की परिभाषा करते निर्ग्रंथ गुरु, निघंटो गुरुणो, निघंटो निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब जिसके भीतर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, गांठ गठीला नहीं, गांठ गठीला नहीं है, जो सीधा सरल सपाट है, जैसा भीतर वैसा बाहर। और गांठ गठीला में क्या होता है, आदमी के अंदर कॉम्प्लेक्सेस होता है, और फिर कॉम्प्लेक्सेस सबको पता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। जब तक ये सारे कॉम्प्लेक्स है तब तक तो वो तो आदमी तनाव में रहेगा, और जो तनाव में है वो सरल नहीं हो सकता है, जो सरल नहीं वो साधु नहीं, जो सरल है वो साधु है, ठीक है ना। तो हम जब यहाँ बात कर रहे गुरु वंदना की, तो हम हकीकत में गुण पूजा कर रहे हैं, चाहे हमारे समक्ष चैत्य विराजमान हो, चाहे हमारे समक्ष कोई महात्मा विराजमान हो, और चाहे वो साधु रूप में विराजमान हो, चाहे वो साध्वी रूप में विराजमान हो, दोनों में कोई फर्क नहीं। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि नहीं साधु की बात तो आती, नमो लोए सव साहुणम, साध्वी की बात कहाँ है? उनके लिए भी अलग पद होना चाहिए था, हाँ, जैसे स्त्री समानता का अधिकार कि कोई तो नमो लोए सव साहुणिनम कर दे देते, पर ऐसा क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर हम किसी को व्यक्ति को प्रधानमंत्री की पोस्ट देते हैं, अगर वहाँ स्त्री भी महिला भी बैठी हो तब भी क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री ही बोलेंगे, मुख्यमंत्री ही बोलेंगे। महिला बैठी तो प्रिंसिपल की पोस्ट मिली है तो उसको प्रिंसिपल ही बोलेंगे, है ना। ऐसे ही जो साध्वी है वो भी साधु ही है, नमो लोए सव साहुणम, वो साध्वी को अलग से नहीं पोस्ट दिया गया, साधु साध्वी एक ही बात है ना। तो यहाँ हम समझे कि समण भगवान महावीर ने, और इस समण निर्ग्रंथ पूरी संस्कृति के अंदर में साधु साध्वी सावक और साविका, ये 4 तीर्थ बनाए गए, 4 तीर्थ बताए गए। और इन चारों तीर्थों की स्थापना जिसके द्वारा होती है उसे तीर्थंकर कहा जाता है। तो आज हम 2 नए शब्दों पे बात करते हैं, तीर्थंकर और तीर्थ। तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है तीर्थयरे, शब्द आता है तीर्थयरे, तीर्थंकर जो तीर्थ करता है, तीर्थ की स्थापना करता है। तीर्थ क्या होता है? तीर्थ किसको कहते हैं? अभी आप कहोगे गंगा यमुना ये तीर्थ है, हिंदू लोग फटाफट इसका नाम लेंगे, जैन लोग नाम लेंगे शंखेश्वर जी तीर्थ है, समृत शिखर जी तीर्थ है, पालीताना तीर्थ है ना, और भी कुछ नाम होंगे, बहुत सारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ माने जाते हैं। पर अब देखो इस जैन दर्शन के अंदर, क्योंकि ये भी एक बात समझने वाली बात है कि अगर हम तीर्थ मान ले कि कोई स्थान का नाम तीर्थ है तो हम सब लगेंगे कि अरे वो तीर्थ को प्रणाम कर लिया तो हो गया कल्याण। तो ध्यान दो, तीर्थंकर और तीर्थ ये दोनों शब्द का क्या अर्थ है? कुछ आत्माएं जो अरहा हुई यानी योग्य हुई, पूजनीय हुई, जिन्होंने अपने आप को पूर्णतया जान लिया, केवल ज्ञान को प्रकट कर पाए, उन अरहत आत्माओं में से कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनके पूर्व में ऐसे भाव कल्प रहे हुए होते हैं कि जब हमें ज्ञान प्रकट होगा तब हम इस ज्ञान से औरों की भी मदद करेंगे। जैसे आप में से कई लोगों के अंदर बहुत सालों से भाव था कि जब पैसा आएगा तो दान करूंगा, जब पैसा आएगा तो स्कूल बनाऊंगा, जब पैसा आएगा तो मंदिर निर्माण करूंगा। तो आपने पहले से कल्प कर रखा है?
ऐसे कुछ आत्माओं ने ऐसे भाव किए होते हैं कि जब हमें ज्ञान प्रकट होगा, हम मुक्त होंगे, हम औरों की मुक्ति में भी सहायक बनेंगे। तब वे आत्माएं तीर्थंकर गोत्र का बंद करती है, यानी तीर्थंकर होने की भूमिका निर्मित कर लेती है। फिर जब उनको केवल ज्ञान होता है, जैसे महावीर स्वामी, ऋषभदेव से लेकर के महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर के नाम हमारी समर्थ संस्कृति में, समर्थ दर्शन में, हमारे वर्तमान में हमें मिलते हैं। तो इन 24 तीर्थंकरों के जीवन में क्या विशेषता थी कि इन्होंने कई जन्मों के पुरुषार्थ से अपने भीतर के सारे कर्मों को, कषायों को, कमजोरियों को जाना और जीत लिया, उनसे मुक्त हो गए, संबुद्ध हो गए, इनलाइटेंड हो गए। उसके बाद भी वो देह में बने रहे और तब उन्होंने अपने होने से, अपनी वाणी से, अपने अनुभव से लोगों को मदद की। तो उनकी वाणी से वे लोग जो जिज्ञासु है, मुक्त होना चाह रहे लेकिन रास्ता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, कंफ्यूज थे, उन लोगों को उनकी वाणी से ज्ञान मिला और तब वे संसार में रहते हुए तिरने लग गए। यानी उनके भीतर की अवस्था ऐसी हो गई कि हर कर्म उनको मुक्ति की ओर ले जाने लग गया, अब डुबाने नहीं लगा। जब उनके भीतर ऐसी दृष्टि मिली, ऐसा ज्ञान मिला, किससे मिला? जिसकी वाणी से मिला। जिसके वाणी से मिला उसको तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थंकर वे अरहंत और संबुद्ध चेतनाएं होती है, वे बुद्ध पुरुष होते हैं जिनकी वाणी से इस संसार को ज्ञान मिलता है। और इस संसार से बहुत सारे जीव जो कि मुक्त होना चाह रहे थे लेकिन बंधनों में पड़े थे, जिनको रास्ता नहीं मिल पा रहा था, उनको सम्यक ज्ञान मिला और सम्यक ज्ञान के आलोक में वे लोग तिरने लग गए। तो वो तीर्थंकर हुआ जिसने मार्ग दिया, जिसने बोध दिया, जिसने ज्ञान दिया। और जो लोग तिरने लग गए वे तीर्थ हुए। तो यहां तीर्थ भौतिक अर्थों में नहीं है। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि कोई भी लोग मंदिर बनाते हैं तो उस मंदिर में तीर्थों का एक छोटा सा वो क्या मिलता है, एक पट बनाते हैं या म्यूजियम बनाते हैं, एक डायग्राम बना के रखते हैं और उसी मंदिर में कहते हैं ये समय तीर्थ हो गया, ये शिखर जी हो गए, ये पालीताना, वो सबका नाम ले लेते हैं कि मंदिर में सबका वो बना के रख देते हैं। हम यहाँ उस तीर्थ की बात नहीं कर रहे। हमें समझने की आवश्यकता है कि तीर्थ एक्चुअल में क्या होता है। तो हम सांसारिक लोग ही, मतलब हम गृहस्थ लोग या साधु लोग ही, जब हमारे भीतर बोध जागृत होता है तो हमारा जीना कैसे होता है कि हम हर पल अपने अतीत के कर्म की निर्जरा तो होती है लेकिन नया कर्म नहीं बांधते और हमारा दर्शन और ज्ञान सम्यक होने लग जाता है। तब हम सारी क्रिया करते हुए भी मुक्ति के मार्ग पे बढ़ रहे होते हैं। तो जब हम संसार में रहते हुए लगातार मुक्त हो रहे होते हैं तो हम खुद तीर्थ हो गए, हम तिरने वाले। ये बात कैसे समझ में आएगी? एग्जाम्पल कैसे दूं मैं आपको? जैसे अभी आप लोग धनी हो रहे हो, ठीक है, या आप लोग विद्यार्थी और पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो आपको समझ आ रहा है ना कि आपके ज्ञान का स्तर लगातार बढ़ रहा है ना? और ज्ञान का स्तर बढ़ने के साथ ही कई सारी समस्याओं का ऑटोमेटिकली निदान कर पाने में आप सक्षम हो पा रहे हो। समझ आ रहा है? धनवान होने के साथ ही आपका कंफर्ट का लेवल बढ़ रहा है। आपको जब जरूरत होती है आप पैसा खर्च करके अपना जरूरतें पूरी कर लेते हो, आपके अंदर से गरीबी घट रही है और धनवान होने से कंफर्ट्स का लेवल बढ़ रहा है, आपको फील हो रहा है। ठीक ऐसे ही जब इंटरनल जर्नी के अंदर आप बढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि अब आपके पास में अगर कोई समस्या आती हुई है तो उसमें आपको तुरंत समाधान आ जाता है। आपके अंदर के कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लालच, अज्ञान, मोह, अंधेरा, राग, द्वेष, चुगली करना, निंदा करना, नेगेटिव सोचना, ये सारी चीजों का स्तर घट गया, घटने लगा, लगातार घट रहा है। और अब आपके पास में हर स्थिति के अंदर में मस्त रहना आ रहा है, मुक्त भाव से जीना आ रहा है, आपके अंदर में चीज़ों के प्रति लेकर के कोई अटैचमेंट नहीं पैदा हो रहा है। तो आप फील कर पाते हो तो मेरी चेतना हल्की फुल्की है। तो हल्की फुल्की चेतना हुई तो आप क्या हुए कि कर्म करते हुए भी अकर्म अवस्था में जा रहे हो, तो आप तीर्थ बन जाते हो। ठीक है, वो तीर्थ अवस्था जिसके होने से निर्मित होती है उसे तीर्थंकर कहते हैं। जिसकी उपस्थिति से, जिसकी वाणी से, जिसकी दृष्टि से ये बोध लोगों को मिले कि वे लोग इस संसार में अपनी समस्याओं से निकल करके मुक्त होने लगे, तो उस व्यक्ति को, उस मास्टर को, उस एनलाइटेंड पर्सन को तीर्थंकर कहा जाता है। उसमें क्या विशेषता होती है कि उसका
मैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल होता है कि वो बहुत सारे लोग उसके समीप आ जाए और अगर वे गुरु वंदना की स्थिति में आ जाए, अभिगम कर पाए, तो ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी उन लोगों के भीतर की एनर्जी को जगा देती है। उनकी वाणी उन लोगों के भीतर के समस्याओं का समाधान करके उनको इनलाइटेंड कर देती है। ये पावर उस तीर्थंकर में होती है। और ऐसे तीर्थंकर हर युग में 24 होते ही हैं। हर युग में ऐसे तीर्थंकर 24 होते हैं और हमारे युग में हो चुके, प्रभु ऋषभ से लेकर के महावीर स्वामी तक, है ना। ये तीर्थंकर जब जब बोलते हैं, सामने निमित्त आता है, भवी जीव आते हैं तो बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो दो तरह के साधक तैयार हो जाते हैं। एक वे जो सुनने के साथ ये कहते हैं कि हम गृहस्थ जीवन का त्याग करके आपके द्वारा दी गई देशना वाणी के अनुरूप अपनी जिंदगी को जिएंगे, और वो गृहस्थ जीवन का त्याग करेंगे, तो उनको कहते हैं साधु। पुरुष है तो साधु, महिला है तो साध्वी। तो इस तरह से ग्रह त्यागी के दो वर्ग हो गए, साधु वर्ग और साध्वी वर्ग। इसको समण और समणी भी कह सकते हैं। क्योंकि ये जैन धर्म, जिसका आज हम जैन धर्म नाम ले रहे हैं, इसका नाम पहले जैन धर्म नहीं था, इसका नाम था समण संस्कृति। और ये समण संस्कृति के अंदर ये जो धर्म है, ये आर्हत धर्म कहलाता था। क्या नाम से कहलाता था? आर्हत। अरहा ने कहा, अरहा के द्वारा उपदिष्ट जो है उसको कहते हैं आर्हत। तो ये आर्हत धर्म था। तो इस आर्हत धर्म के उपासक, इस आर्हत धर्म की आराधना करने वाले में जो ग्रह त्यागी वर्ग है उनको समण और समणी कहा गया। समण का मतलब होता है जो समता में रहने की साधना के लिए समर्पित हुआ, वह जिसने घर का त्याग किया और अब समता की साधना के लिए, कैसी भी विषमता आएगी वो हर हाल में समता के भावों में रहेगा, ये संकल्प के साथ जो उत्थित हो चुका वो समण, संकल्पित हुआ वो समण। ऐसी समणी। अब ये तो हुआ ग्रह त्यागी वर्ग, समण समणी। जो घर में रहता है वो क्या कहता है? उन्होंने भी तीर्थंकर की वाणी सुनी, वाणी सुन के उनके भीतर भी बोध आया, लेकिन उनको लगता है हम घर नहीं छोड़ सकते, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी बहुत सारी कमजोरियां हैं, और हम इस वातावरण के अंदर घर को छोड़ के चले जाएंगे तो हम नहीं अपने आप को सहन कर पाएंगे। तो हम घर में रहते हुए ही यथाशक्ति साधना करेंगे, और यथाशक्ति साधना करेंगे तो वो कहते हैं हम हर वक्त तो नहीं कर पाएंगे, तो हम सांतरोत्तर करेंगे, यानी कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो उनको कहते हैं समणोपासक, सावक, सावक और साविका। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी तक हमारे यहाँ बचपन से सुनता है श्रावक, बट इट इज नॉट श्रावक, इट इज सावक। सपना वाला, हाँ? सावक साविका। सावक साविका का मतलब होता है कि सह आवका इति सावका, जो आवक के साथ रहते हैं, मतलब आजीविका के साथ रहते हैं, जो पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं, जो आवक करते हैं, इनकम करते हैं, कमाई करते हैं, आय करते हैं, उपार्जन करते हैं, परिवार का भी उपार्जन करते हैं, धन का भी उपार्जन करते हैं, उनको आवक, सावक और साविका ऐसा कहा गया। ये सावक साविका का मतलब है गृहस्थ। सिंपल मीनिंग है गृहस्थ, यानी हाउस होल्डर्स। ओके, ये हाउस होल्डर्स जब समण की, निर्ग्रंथ की उपासना करते हैं, पंचवा स्वामी करते हैं, तीर्थंकर को वंदना करते हैं, गुरु को वंदना करते हैं, उनका ज्ञान सुनते हैं, तो उन्हें बहुत जागृत होता है। और तब वे क्या करते हैं? वो कहते हैं हम यथाशक्ति तप करेंगे, यथाशक्ति पचकान करेंगे, लेकिन हम पूरा पचकान नहीं कर सकते। तो कहते हैं हम जीवहिंसा तो रेस्ट में रहते हुए करनी पड़ेगी, तो हम मोटा मोटी मारने की बुद्धि से नहीं मारेंगे, लेकिन हमारे व्यापार वगैरह के लिए जो करनी पड़ती है उसके हमें छूट है। तो ऐसी वो छूट के साथ आराधना करते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी सबकी वो कहते हैं हम त्याग करेंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट त्याग नहीं कर सकते, हम मर्यादा के साथ त्याग करेंगे। तो चूंकि वो मर्यादा के साथ त्याग करते हैं, तो मर्यादा को बोलते हैं आगार, तो आगार के साथ त्याग करते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं सागारी। क्या कहलाते हैं? सागारी।
क्योंकि आगार सहित है। आगार यानी कुछ मर्यादाओं के साथ उन्होंने त्याग किया, तो सागारी कहलाते हैं। और जो बिना किसी आगार के साधना करते हैं, कहते हैं हम कोई आगार नहीं, कोई छूट नहीं, हम तो कंप्लीटली अपने आप को झोंक देंगे इस मार्ग पे, उनको कहते हैं अणगारी। तो साधु साध्वी को अणगार भी कहा जाता है। अणगार, नो आगार, कोई मर्यादा कोई छूट नहीं है, कंप्लीटली त्याग है। और सावक साविका को आगारी सागारी ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो तीर्थंकरों ने दो तरह के धर्म दिए, एक सागार के लिए धर्म, एक अणगार के लिए धर्म। अणगार गृह त्यागी के लिए धर्म दिया और सागार गृहस्थ में रहने वाले के लिए धर्म दिया, है ना। दोनों के लिए धर्म के दो भेद हुए वापस से, एक है श्रुत धर्म, एक है चारित्र धर्म। श्रुत धर्म यानी सुनकर के समझना, जैसे अभी हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ये श्रुत धर्म। फिर सुनकर समझने के बाद उसको आचरण में लाना, वो चारित्र धर्म, है ना। तो श्रुत धर्म साधु का और गृहस्थ का दोनों का इक्वल है, समान है। दोनों को समान रूप से तीर्थंकर ज्ञान देते हैं, साधु को भी और सावक को भी। तो श्रुत धर्म सबके लिए समान। तीर्थंकर को केवल ज्ञान, उन्होंने अपने केवल ज्ञान से हमें जो बोध दिया, हमें जो देशना दी, उस देशना को हम कहते हैं श्रुत ज्ञान। और वो श्रुत ज्ञान से जब हमें समझ मिली और हमारा अपने धर्म में स्वभाव में जीना सीखा हमने, तो वो कहते हैं श्रुत धर्म। फिर हमने उस श्रुत के अनुसार यानी उस प्राप्त समझ के अनुसार अपने आचरण को तब्दील किया, अपने अंदर कुछ संकल्प पैदा किए, कुछ पचकान ग्रहण किए, कुछ मर्यादाएं स्वीकार करी, तो हमने जो अब धर्म की आराधना कर रहे पचकान के साथ में, वो कहलाता है चारित्र धर्म। तो दो प्रकार के धर्म है, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। चारित्र धर्म के दो भेद हुए, आगार चारित्र धर्म और अणगार चारित्र धर्म। बोर्ड पे बना भी सकते हैं, आए बनाए आप बोर्ड पे, जो हम बोल रहे हैं वो लिख सकते हैं आप। धर्म के दो भेद, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। फिर चारित्र धर्म के दो भेद, आगार चारित्र धर्म और अणगार चारित्र। ठीक है, सबको समझ आ गया, रहने दो। अणगार चारित्र धर्म, ओके। अब तीर्थ यानी जो तिर रहा है। अब नदियों के मुहाने पर ऐसे स्थान बनाए जाते थे प्राचीन काल से, जहां पर कि नौकाएं आके लगती थी और नौकाएं वापस लोग बैठ करके उसमें आगे रवाना होते थे। तो उन घाट को, उन मुहानों को तीर्थ कहा जाता है। नदियों के किनारे जो घाट बनाए जाते, जो मुहाने बनाए जाते, जहां से कि लोग नदी के अंदर छलांग लगा सकते हैं, तैर सकते हैं। तो तैरने के लिए कुछ स्थान तो बनाने पड़ेंगे ना, जहां से कि लोग जंप कर सके और तैर सके। तो उन स्थानों को तीर्थ कहा गया। तो बाहर भी तीर्थ है, भौतिक अर्थों में भी तीर्थ है कि जहां से लोग जंप करें और तैर जाए। ऐसे ही आध्यात्मिक अर्थों में भी तीर्थ है कि जहां पे लोग जाए और अपनी क्षमताओं को जगाए और तैर जाए, तो उसको भी तीर्थ कहा गया। ओके, तो दोनों प्रकार के तीर्थ है, बाहर भी तीर्थ है और भीतर भी तीर्थ। द्रव्यतः तीर्थ जमीन पर बनते हैं, नदियों के मुहाने किनारे पे बनते हैं, जहां पर कि आदमी जंप करके तैर सकता है। और भावतः तीर्थ गुरु के ज्ञान से बनते हैं, गुरु की वाणी से बनते हैं, जिसको सुनकर के लोग अपने भीतर की क्षमताओं को जगाते हैं, अपनी कमजोरियों को जीत डालते हैं और पार हो जाते हैं, जंप कर देते हैं। तो दो प्रकार के तीर्थ हुए, द्रव्य तीर्थ, भाव तीर्थ। ठीक है, अब इस द्रव्य तीर्थ के अंदर में वे स्थान भी तीर्थ कहलाते हैं जहां पर कि तीर्थंकरों ने बैठ करके लोगों को ज्ञान दिया और लोगों ने वहां बैठ करके साधनाएं करी और साधनाएं करके अपने भीतर ध्यान की परम अवस्था तक पहुंचे और अपने भीतर का विस्फोट किया और वे पूरे व्यक्तित्व रूप को समाप्त करके अस्तित्व बन गए। उनके भीतर केवल एक ही घटना घटी। तो जिस स्थान पर ऐसी घटनाएं घटी है, उस स्थान का वाइब्रेशन तो कुछ और होगा। तो उस स्थान को भी दुनिया में तीर्थ कहा जाता है कि ताकि तुम अगर वहां जाओ और अगर सपोज तुम्हारे भीतर भी उतने गुणों की भक्ति जाग जाए और ध्यान में बैठो
तो जल्दी से उस फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो तुम भी तैरने लग जाओगे। वो फ्रिक्वेंसी तुम्हें वहाँ मदद करेगी और तुम वहाँ तैरने स्टार्ट हो जाओगे। इसीलिए उन स्थानों को भी बाहर दुनिया में तीर्थ कहा गया। इस अपेक्षा से देखा जाए तो अनेक धर्मों के अनेक स्थान तीर्थ स्थान कहलाते हैं। हर धर्म के पास अपने अलग अलग तीर्थ स्थान है ना। हिंदुओं के पास अपना है, वो काशी को तीर्थ कहेंगे, गंगा के घाट को तीर्थ कहेंगे। सिखों के पास अपना है, वो स्वर्ण मंदिर को, उस स्थान को वो तीर्थ कहेंगे। मुस्लिमों के पास अपना तीर्थ है, वो काबा को तीर्थ कहेंगे। कोई लोग कैलाश को तीर्थ कहेंगे, है ना। और जैनों के पास भी अपने बहुत सारे तीर्थ है। मोटा मोटी तो हमें पता है, समय शिखर जी है, शत्रुंजय है ना, पालीताना जी है, ये सब भी तीर्थ स्थान है। लेकिन मुख्यतः तीर्थ क्या हुआ? स्थान हुआ या चेतना हुई? हमारे भीतर वह भाव दशा आ जाना कि हम इस संसार में रहते हुए भी भावों से लिप्त नहीं बने, अटैचमेंट में ना जाए, मूर्छा में ना जाए, बल्कि हम हर घटना को इस भांति जिए कि हर घटना निर्जरित होती जाए, कर्म करते जाए और हम मुक्त होते जाए। हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाए, हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाए। इसको कह सकते हैं कि हमारा AQ बढ़ता जाए, है ना। IQ तो सबको पता है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, है ना। फिर EQ सबको पता है, इमोशनल क्वोशिएंट। अब ये है AQ, अवेयरनेस क्वोशिएंट। हमारे भीतर का अवेयरनेस लेवल इंक्रीज होता जाए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर में हम डूबे नहीं, लिप्त नहीं बने, हम वहां पे जागृत रहें और तब हम इन एंड आउट को देख सके, हम मल्टी डायमेंशनली समझ पाए और घटनाओं के साथ में हम प्रभावित होकर के रोना धोना, लड़ना झगड़ना, ईर्ष्या करना, मोह माया फैलाना, चुगली निंदा करना, इन सब से परे जा सके। तो क्या होगा कि हम तैरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अवेयरनेस क्वोशिएंट बढ़ता जाएगा तो स्पिरिचुअल क्वोशिएंट बढ़ेगा, है ना। और तब हम खुद तीर्थ हो जाते हैं। और ऐसा अगर परिवार में कोई एक भी व्यक्ति होने लग जाए तो उसके प्रभाव से धीरे धीरे परिवार का वातावरण, उसके मोहल्ले का वातावरण, उसके समाज का वातावरण, जहां जहां जिन जिन के साथ उनकी चेतनाएं जुड़ती है, फिर क्या होता है, उसके प्रेम में जो लोग होते हैं, उसके संबंधों में जो लोग होते हैं, वो एक के बदलने से प्रेमी लोग भी बदलना शुरू करते हैं, उसके संबंध में आने वाले लोग भी बदलना शुरू करते हैं। वो ऐसे लोगों के पास जाके बैठता है जहाँ उसके समान सोच विचारधारा वाले लोग मिल जाते हैं। और समान सोच वाले लोग अगर बैठ करके समान तरह के भावों में गति करने लगते हैं, समान तरह का उनका स्तर बढ़ जाता है, वाणी का, व्यवहार का, समझ का, मेडिटेशन का, तो उन चेतनाओं के समूह का नाम संघ होता है। क्या होता है? संघ, घर वाला घर, संघ। संघ उसको कहते हैं जहां तैरने योग्य चेतनाओं के समान स्तर की चेतनाओं का समूह निर्मित हो जाए, उसको संघ कहते हैं। ठीक है। संघ कैसे मददगार बनता है हमारे लिए कि अगर आपके परिवार में अगर 25 मेंबर है और उनमें से अगर 15 या 20 मेंबर बहुत धनवान है और आपका धन का स्तर उनसे घटा हुआ है, लेकिन तब भी आप क्या कहलाओगे? रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो रिच ही कहलाओगे। और जब भी उनके पास बैठोगे, उठोगे, बातचीत करोगे तो आपका स्तर कुछ और होगा। आपके परिवार में 20 लोग ऐसे जो बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, अच्छे पोस्ट पर है, ठीक है, आप उतने नहीं भी पढ़े हो लेकिन आप उनके साथ रहोगे तो धीरे धीरे आपकी पढ़ाई का लेवल, समझदारी का लेवल, मैच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा ना। तो क्या होता है, संघ इस तरह से मददगार होते हैं कि जब हमारे पास में ऐसे साधु साध्वी, शावक शाविका होते हैं जो गुणवान होते हैं, जो भक्तिवान होते हैं, जो विनम्र होते हैं, जिनके कषायों का स्तर घटा हुआ होता है, जिनकी समझ का स्तर बढ़ा हुआ होता है, जब ऐसे लोगों के समूह में हम रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी चेतना का स्तर भी बढ़ने लगता है। तो गरीब भी अमीर की संगत में रहे तो अमीर हो जाए, कम पढ़ा लिखा भी पढ़े लिखों की संगत में रहे तो विद्वान हो जाए। ऐसे ही जब हम मुक्त होने वाली चेतनाओं के संपर्क में रहने लगते हैं तो हम भी मुक्त होने लग जाते हैं। इस अपेक्षा से संघ हम सबके लिए मददगार होता है। क्लियर? लेकिन संघ और संगठन में फर्क होता है। संघ है समान चेतनाओं का समूह और संगठन है
व्यक्तिगत स्वार्थ या राजनीतिक स्वार्थ या कोई ना कोई ऐसे स्वार्थों की वजह से निर्मित कुछ मनुष्यों का गुट, दल, और वहां पर आदमी की आत्मा के कल्याण की कामना नहीं होती, वहां सबको अपने अपने स्वार्थों की कामना होती है और वे स्वार्थों के लिए एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं क्योंकि उनको परस्पर के हित साधने होते हैं। वोट बैंक बनाना होता है, कुछ चुनाव जीतने होते हैं, कुछ अपने लिए उनको सुविधाएं छीननी होती है या बलात् पानी होती है या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है, वो संगठन कहलाता है। अध्यात्म के मार्ग पे संगठनों का महत्व नहीं है, लेकिन संघ का महत्व है। और संघ का महत्व इसी तरह से है कि यहाँ पर कुछ आत्माएं गिरती भी हो तो वे उठ जाएगी, सो भी रही हो तो जाग जाएगी, और जो जाग रही है वो और सतत गति करती जाएगी, अपने समान स्तर के लोगों को पाएगी तो ऑटोमेटिकली उनकी चेतना में दूसरी फ्रीक्वेंसी में जाने की इच्छा ही घट जाएगी और वे अपनी फ्रीक्वेंसी के लोगों के साथ बढ़ती जाएगी। इसलिए संघ का महत्व है। तो तीर्थंकर की वाणी से तीर्थ की स्थापना होती है। अब ध्यान देना, कोई तीर्थंकर बैठ करके आज की तरह संस्था को रजिस्टर्ड करवाता हो, फिर उसमें सदस्यों को एंट्री देता हो, फिर उनकी कोई वो कोड ऑफ कंडक्ट निर्मित करता हो और फिर उनको किसी दूसरी संस्थाओं के अपोज में खड़ा करता हो, ऐसा कभी नहीं करता। तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं, ये बात हमने बचपन से सुनी होगी, लेकिन तीर्थ की स्थापना का मतलब संगठन का निर्माण करना नहीं है। शब्द सुने, शब्द के पीछे फिल्म क्या पैदा होती है हमारे मन में कि तीर्थ की स्थापना, बोले हमें लगता है अच्छा कोई पालिताना गिरी पर मंदिर जी स्थापित किए रहेंगे, वहां प्राण प्रतिष्ठा की रहेगी और वो तीर्थ की स्थापना होगी। ऐसा कोई तीर्थंकर ने नहीं किया। किसी तीर्थंकर ने मंदिर जी बनाए हो, प्रतिमा जी की स्थापना की हो, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, सब बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने भीतर जो ज्ञान प्रगटा, उस ज्ञान को जरूरतमंद सामने जो भवी आत्मा आया उसकी जिस जिज्ञासा थी उसके स्तर के अनुरूप उसको ज्ञान दिया। उनकी वाणी सहज खिली, है ना, और जब उनकी वाणी फूटी तो बहुत सारे लोगों के, जैसे अपन समझो कि दिए थे, दिए में तेल था, बाती थी, लेकिन ज्योत नहीं थी। तेल था, बाती थी, यानी संभावनाएं थी, पोटेंशियल था, पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन ज्योत जागी नहीं थी। लेकिन एक जागृत दीपक उन सबके पास गया, या बुझे दीपक उन जागृत दिए के पास आए तो क्या हो गया? सबकी ज्योत, तो ज्योत से ज्योत जगाते चलो बोलते हैं ना, तो ऐसे ज्योत से ज्योत जगती चली गई और तब इतने सारे दीपकों की ज्योत जग गई तो कितना अंधेरा मिट गया, तो ऑटोमेटिकली वे सारे अनेक होते हुए भी एक हो गए और एक फ्रीक्वेंसी में बढ़ने लग गए। उसको संघ कहा गया। तो उनकी वाणी से, उनके ज्ञान दर्शन चारित्र से लोगों के भीतर ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट हुआ और तब तीर्थ निर्मित हुआ। तो ये तीर्थ कहाँ निर्मित होता है? भीतर की अवस्था में निर्मित होता है। और जब भीतर की अवस्था में निर्मित होता है तो बाहर में व्यवस्था में अपने आप से आ ही जाता है। जो अवस्था में आएगा वो किसी न किसी व्यवस्था में तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा ना, पर पैदा कहाँ हुआ था? अवस्था। फिर उस व्यवस्था में जो लोग आने लग जाते हैं, धीरे धीरे उस व्यवस्था में आने वाले को भी उस अवस्था में आने में सहयोग मिलने लग जाता है। और इस तरह से जो अंदर होता है वो बाहर होता है, जो बाहर होता है वो अंदर आने में सहयोगी बन जाता है। और साधुओं का, साधुओं का, सावक साविकाओं का, समणोपासक या समणोपासिकाएं कह दो, उनका तीर्थ निर्मित होता है और तब वे समूह में बैठ करके साधनाएं कर पाते हैं। अब कुछ साधनाएं समूह में होती है, कुछ साधनाएं व्यक्तिगत होती है, ये विषय अलग है। लेकिन अभी हमें तीर्थंकर और तीर्थ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। संघ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। समान चेतनाओं के समूह का नाम संघ है। और सावक, साविका, साधु और साध्वी, ये भी क्लियर हो गया। और हमारे भीतर जो भावधारा बदले तो हम तीर्थंकर की उस वाणी में आए, हम तिरने लगे तो हम तीर्थ हुए। अभी तक हमारे भीतर ऐसा नहीं, हम तिरने नहीं लगे हैं, तो अभी हमें तीर्थ होने की आवश्यकता है। अब तक हमें क्या करना होगा कि हमें तिरने लग जाए तो हमें गुरुओं के समीप जाना होगा। जो तिर रहे हैं
उन गुरुओं के समीप जब हम जाते हैं, उनकी परिउपासना जब करते हैं, तो हम भी तिरने योग्य बन पाते हैं। और उनकी परिउपासना करने के लिए हमने गुरु वंदन विधि को जान लिया। अब परिउपासना करना जब शुरू करते हैं तो अब नया चैप्टर खुला होगा कि जब हम परिउपासना करते हैं तब सबसे पहले क्या शुरू होता है। हमने मानसिक वाचिक इकाई की परिउपासना की, हम उनके समीप बैठे, अब क्या शुरू होगा? क्या शुरू होगा? गुरु की उपासना में बैठे तो क्या प्रारंभ हो जाएगा? ज्ञान। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा क्या है ज्ञान, क्या है दर्शन, क्या है चारित्र। और वो सब ज्ञान दर्शन चारित्र सम्यक कब होते हैं, मिथ्या कब होते हैं। आज इतना ही। जय हो। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? इस सृष्टि चक्र में कुछ घटनाएं ऐसी है कि जो निर्धारित गणकों में होती है, मानकों में होती है। जैसे तीर्थंकर 24 ही होते हैं, दंडक 24 ही होते हैं। ये जीव उत्पन्न होता है, इसके गुणसूत्र जो होते हैं अपने क्रोमोसोम्स, जीन्स, वो भी 24 ही होते हैं, है ना? अवैज्ञानिकों से जाके पूछो ये 24 ही क्यों होते हैं गुणसूत्र? नहीं पूछा ना कभी? पूछना, क्या पता उनके पास ये उत्तर है या नहीं है। दंडक भी 24 ही बताया। पूरे संसार के सारे जीवों को संसार में दंड भोग रहे हैं अपने कर्मों का, लेकिन कितने स्थानों में भोगते हैं? तो 24। तीर्थंकर 24। कारण क्या? एक कारण समझ लो, बहुत सारे कारण है, एक कारण की हम आज बात करते हैं कि ये जीव मनुष्य रूप में जब बनते हैं तो उसके 24 गुणसूत्र हैं। 24 गुणसूत्र मनुष्य की मूल प्रकृति के पॉइंट्स है। उनकी जो बेसिक प्रकृतियां होगी वो 24 ही तरह की होगी आदमी की, बेसिक मूल पॉइंट्स। और हर एक पॉइंट से मुक्ति का मार्ग है। हर एक पॉइंट वाला व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो हर एक पॉइंट से मुक्ति का एक डिफरेंट मार्ग है, सबके लिए समान मार्ग नहीं होगा। और तब उन 24 ही के प्रतिनिधि जो होते हैं वो 24 ही होते हैं, इसलिए 24 तीर्थंकर होते हैं। मतलब इस दुनिया में जितने भी इंसान होंगे उन सबको 24 भागों में बांटा जा सकता है। और उन सबकी मुक्ति के लिए जो रास्ते होंगे वो यूं तो सबके अलग अलग है, अनंत है ना? लेकिन मोटा मोटी बांटोगे तो 24 ही होंगे। इसलिए जो कृष्ण का मार्ग होता है वो महावीर का मार्ग नहीं होता, बिल्कुल डिफरेंट है मार्ग। आप मिला ही नहीं सकते। ऋषभ देव ने और महावीर स्वामी जी दोनों एक ही धारा के दो विपरीत छोर पे खड़े। ऋषभ देव कहते हैं प्रवृत्ति में संकित हो जाओ। उन्होंने बिल्कुल एक नया ज्ञान दिया, अद्भुत। उन्होंने दुनिया को पहले प्रवृत्ति करना सिखाया कि कैसे शादी की जाती है, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे नगर बसाए जाते हैं, कैसे व्यवस्थाएं निर्मित की जाती है। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं में जीना सिखाया लोगों को, और फिर उनमें से मुक्त कैसे हुआ जाता है वो बात बताई। और महावीर स्वामी ने कहा घर गृहस्थी बाहर बच्चे इन सबको त्याग करके निवृत्ति से मुक्ति को कैसे पाया जाए। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट है। एक प्रवृत्ति से मुक्ति बता रहे, एक निवृत्ति से मुक्ति बता रहे, है ना? और आप देखो हर तीर्थंकर एक डिफरेंट शैली देता है। मोक्ष के लिए डिफरेंट देशना, डिफरेंट शैली देती है, एक शरीर की देशना नहीं होती। मूल तत्व समान होते हुए भी उन सबकी 24 की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। इसलिए तीर्थंकर 24 होता है, क्योंकि गुणसूत्र 24 ही है। बेसिक प्रकृति आदमी की 24 होती है। और जहां जीव कर्मों का फल भोगेगा वो भी 24 ही स्थान होते हैं, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है। और ये बनावट की बात है, जीन्स की बात है, इसीलिए 24 ही तीर्थंकर होते हैं। ठीक, जय हो। और कोई प्रश्न किसी का, या प्रार्थना करें?